यूं तो अकेला हूँ अक्सर, गिर के संभल सकता हूँ मैं, तू जो पकड़ ले हाथ मेरा, दुनिया संभल। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मॉडर्न क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने लोग भी लाइव हैं या जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग भी क्लासेस कर रहे हैं, आप सभी जन के लिए ट्राइगोनोमेट्रिक इरप्शन के लेवल से, क्योंकि अभी सभी बच्चों का एग्जाम पढ़ने वाला है और ट्राइगोनोमेट्री बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेन कॉन्सेप्ट के आधार पर ट्राइगोनोमेट्री का वैल्यूएशन याद करने में काफी दिक्कत हो रहा है। मतलब ट्राइगोनोमेट्री जो वैल्यूएशन है, sin 0 डिग्री का या कन्वेंशनल दिया जाए cos में 90 डिग्री का, ये सब का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहली बात है कि जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, मतलब नॉर्मल तरीका से क्वेश्चन दिया जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज करना क्या पड़ता है। हालांकि दिल और दिमाग 1 मिनट मेरे पास रखिएगा, पैसा हम लेके भागने वाले नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा आप लोगों को क्लास में। लेकिन एक्चुअली बात क्या है कि आप थोड़ा सा माइंड यहाँ रखिएगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग जब भी बुक एडजस्टमेंट करते होंगे तो यहाँ पढ़ते होंगे 0 डिग्री, 0 के बाद आगे पढ़ाया जाता होगा 30 डिग्री, 30 के बाद आगे पढ़ाया जाता होगा 45, पढ़ाया जाता है ना? अरे भाई, कोई दिक्कत है? अरे यस नो, कोई दिक्कत है ना? ठीक, 45। इसके बाद पढ़ाया जाता है 60, और 60 के बाद कितना पढ़ाया जाता है? और सभी दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। चलिए, मैं हमारा जो वैल्यू लिखा हुआ यहाँ ऑलरेडी हम पहला यहाँ पे लिखते हैं साइन। क्या लिख रहे हैं? यहाँ आप लोग थीटा भी यूज करते हैं, कोण है चाहे कुछ भी मान यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से बोर्ड दिख रहा ना? क्लियर सब पढ़ा था ना? साइन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो साइन के बाद हम यहाँ लिखते हैं कॉस। साइन के बाद क्या लिखते हैं? कॉस। चलिए, कॉस के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टेन। क्या लिखते हैं? टेन। टेन के बाद अगर आगे में जो वैल्यू है वहां हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा। क्या लिखते हैं? कॉट। थोड़ा सा दिल दिमाग रखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, उससे हम लेके भागने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता चलता है कि थोड़ा सा मतलब बाकी डिस्प्लेमेंट में भी आप लोग देखिएगा। आजकल के डेट में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है कि अगर कहीं रोड की तरफ से जा रहा है, अगर कोई लड़की देख के हंस देती है तो बस लड़का 4 लड़के लोग गिर देख के हंस दरस। अगर ऐसा सिचुएशन में आता है तो बाबू देख लो, नॉर्मल सिंपल से जाकर उसका पैर पकड़ लो, देवी हम नहीं है यार, माफ कर दो मुझे, नॉर्मल। क्योंकि इससे क्या होगा, वो लड़की क्या सोचती है कि बाबू अब बहुत सारा हो गया, अब तुम्हारी बारी है। तो इससे बचिए, जितना बचिएगा आप लोग के लिए ठीक होगा, जितना आप लोग का कॉन्सेप्ट होगा, जितना माइंड अटेंडेंस होगा, इससे जितना बचिएगा ठीक होगा। ये बस सोच के चले बाहर लड़की ताक दी मतलब लड़की हंसी मतलब हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं है। बस देवी से जाकर पैर पकड़ लो, देवी बस मुझे माफ कर दो यार, एग्जाम मेरा है, एग्जाम के बाद फिर देखा जाएगा आपसे। यहाँ मैंने लिखा है कॉट थीटा। क्या लिखा? कॉट के बाद जो अगला वैल्यू है, मतलब कॉट का जो नेक्स्ट वैल्यूएशन है, वहां पे हम लोग कर लेते हैं 10 बाई कॉट सेक, और सेक के बाद नेक्स्ट जो वैल्यूएशन है वहां हम लोग लिख रहे हैं कोसेक। वैसे वैल्यूएशन में ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट मैटर में हम लोग क्लियर कर देंगे। जो वैल्यू दिया हुआ है ये 1 है, 0 है, 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, टोटल वैल्यू कितना हो रहा है? 4 हो रहा है ना? सिंपलेस्ट मैटर में आप क्लियर इसको कर सकते हैं, बनाना कैसे समझिएगा। 4 को वैल्यू हम लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। कोई दिक्कत है? अब भाई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, दिक्कत नहीं ना? 1 मिनट का टाइम दीजिए, पूरा वैल्यू क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन समझ में वैसे बेसिकली आना चाहिए। 4 से हम क्या करेंगे, सभी में भाग दे देंगे, सब में 4 से क्या कर देंगे? दे दिए 4 से भाग। तो दिक्कत है? और सब में रूट डाल दीजिए, सब में क्या डाल दीजिए? डाल दिए। इसका वैल्यू याद करने का तरीका आप लोगों के पास बुक होगा, मिला लीजिएगा, सबका सब जितने वैल्यूएशन आएंगे सबका सब सेम रहेंगे, और बेहतर तरीका से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जब याद नहीं होता है तब ऐसा दिमाग लगाइए, खटाइए, ऐसा दिमाग क्या बना सकते हैं। 0 में जब किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आता है? 0। 1/4 4 का मान निकलेगा, कितना हो जाएगा? 1 का मान निकलेगा तो 1, 4 का मान निकलता है कितना होगा? 2। 2/4, 2 गुना कितना होता है? 4। ऊपर बचा √1 का मान 1, 2 का मान तो निकलेगा नहीं, √2। 3/4 है तो 4 का मान निकलेगा ना? कितना निकलेगा? 2, यानी √3 का बचा कितना हो जाएगा? 2। 4 से 4 कितना बचा? 1, और 1 का मान कितना होगा? यही वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आया 0, यहाँ गया 1/2, यहाँ गया 1/2, यहाँ गया √3/2, और यहाँ गया 1। क्या करो, दिक्कत है? आ गया है? अरे नहीं आएगा तो वैसे दिल दिमाग तो रखिएगा ना, तो गारंटी करते हैं कि आप लोगों को बेहतर लगेगा समझते हैं। अन्यथा भाई वही होता है कि बैल बैसिया पानी में, दूसरा कौन उपाय ना हो, ठीक है? क्योंकि पता है आपको कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। बस
अब हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट वाले वैल्यूएशन को हम यहाँ कर देंगे। लास्ट में वैल्यूएशन कितना दिया, 1, तो यानी cos में 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये √3/2 यहाँ कर दीजिए, ये वाला यहाँ कर दीजिए 1/√2, ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा। कोई दिक्कत, साइन और कॉस का हो गया। अब पता आपको होना चाहिए कि 0 में जब किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा, यानी 0/1, यानी साइन में इसके नीचे ये 0 में जब 1 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर कितना होगा, 0, यानी tan में 0 डिग्री का मान कितना होता है। अब उसी तरीके से 1/2 अब बटा इसमें भाग देना है कितना से, √3 कितना से 2 से। आपको पता है कि 1/2 है तो 1/2 नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और बटा कितना दे, कट गया, क्या बचा, ऊपर 1 नीचे क्या बचा, 3। वैसे हमको लग रहा है कुछ छोड़ा हुआ कि खेले बने, ठीक बा लागत तो, लेकिन वैसे छोड़ा खेलने, लेकिन सुबह से भूखे बने अभी क्लास चल रहा है। आपको पता है कि 5 बजे से क्लास चल रहा है, अभी 11:30 बज गया अभी तक। एनीवे ये आपका क्लासेस का था 1/√3 आपका हो गया। आगे में 1/√2 दिया, तो आपको पता है कि 1/√2 अब बटा है, यहाँ पे भी दिया कितना 1/√2, कट जाएगा 1/√2 गुने √2/1, 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या बचा, यहाँ दिया √3/2, नीचे दिया है 1/2, देख लीजिए √3/2 नीचे दिया 1/2, तो √3/2 है तो 2, ये पलट जाएगा, 2 चला गया ऊपर, नीचे आ गया, 2 से 2 खत्म, क्या बचा √3, यहाँ क्या लिख देंगे √3। तो दिक्कत है, अब क्लियर हो जाएगा। आगे में को दिया है यहाँ ऊपर में 1, ऊपर में क्या दिया है 1, अब बेटा कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, और आपको भाग देना है 0/1 से, यानी 1/1 उलट जाएगा, 1 ऊपर नीचे 0, जब 0 में जब ऊपर 1 का नीचे जब बटा में 0 रहता है तो उसका आंसर क्या आएगा, यानी इसका आंसर आएगा अपरिभाषित, क्या होगा अपरिभाषित। क्लियर है, ठीक है। अब अपरिभाषित को पलट दीजिए, आइए अपरिभाषित आगे देखिए, ये लिखा अपरिभाषित, और लिखा था आई लिख रहेगा √3, आई लिख रहेगा, आई लिख रहेगा 1/√3, आई लिख रहेगा, और दिक्कत क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद को दिया सेक थीटा, दिया है, दिया है ना, दिया है सेक थीटा। चलिए आप लोग बहुत सुनहार बच्चे हैं और ऊपर लगता है बड़ा दिमागी लड़के हैं आप। सेक थीटा, अब सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, क्या होता है 1/cos थीटा, 1 खाती 1 बटा कुछ नहीं कहते 1/cos थीटा, cos के मान कितना दे पहले 1/1 कुछ ना था, 1/1 गुने 1/1 बराबर 1/1 है ना, हुई 1/1 का मतलब क्या, यानी सेक में 0 डिग्री का मान कितना होगा, क्लियर है। उसी तरीके से 1 है तो 1 बटा कुछ नहीं तो 1, cos का मान अगला, अरे कितना दिया √3 बटा कितना हो 2, 1/1 का तो 1 उलट जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 बटा कितना हो गया √3, यानी 2 बटा कितना हो गया √, यानी इसका आंसर होगा 2/√। तो दिक्कत है, उस तरीके से आगे दिया यहाँ पे 1/√2। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, यहाँ क्लियर कर देते हैं, 1/1 है तो 1/1, और यहाँ क्या दिया 1/√2, 1/√2, 1/1 है तो 1/1, नीचे वाला पलट जाएगा √2 ऊपर और नीचे, 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा √2/1 बराबर कितना √2, यहाँ क्या लिख दीजिए, समझ रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्टीशन यहाँ 1/2 दिया है, 1/1 है तो 1/1, 1/2, 1/1 गुने 2/1 बराबर कितना हो गया 2, यानी इसका वैल्यू कितना निकल गया, क्लियर है। आगे वो लास्ट नंबर का वैल्यूएशन बचा हुआ देख लीजिए, उसको भी वहां दिया 0, 1/1/0/1, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, याद रखिएगा 1/1 है तो 1/1, 1 चला जाएगा ऊपर बटा 0। जब अभी बताएं कि जब बटा में 0 रहे तो उसका आंसर कितना आएगा, क्या आएगा अपरिभाषित, फिर यहाँ लिखिए अपरिभाषित, समझ रहे हैं, ये एक लिख दीजिए यहाँ पे अपरिभाषित, यहाँ हो जाएगा पाई, हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ 2/√3 और ये आ जाएगा यहाँ। कोई दिक्कत, क्लियर कर सकते हैं। अब मिला लीजिए, ये कोसेक है, सेक है, कॉट है, टेन है, कॉस है, साइन है। किताब में जो भी दिया होगा थोड़ा सा इधर उधर किया होगा उससे, हाँ कोना में 0 है, यहाँ कोना में 0 है, तो आप लोग इसका आंसर देखें, आप पता है, आप किताब देख लीजिए, या तो किताब इधर उधर लिखा होगा, नहीं तो हम इधर उधर लिखे होंगे, मिला लीजिएगा, सही है। इस तरीके से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। क्या बना सकते हैं इसका क्वेश्चन, मतलब इस बैच पे याद कर सकते हैं इसको, तो आप अपने मन से इसको एक बार लूट लीजिए, कि वैसे भी आप लोग लूटने में आ गए हैं, अपने मन से इसको लिखिएगा कि आप क्लियर कर पाए, ठीक है। थैंक यू, आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।